नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है, किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम। तो रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है टोटल यहाँ पे बुक जो चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी पूछा गया टोटल यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिनमें से कि परसेंटेज अभी आपका स्टार्ट हुआ है, परसेंटेज में से टाइप की बात किया जाए तो 1 से लेकर के टाइप 11 नंबर तक समाप्त हो गया और 12 में भी 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन जो कि मैंने समाप्त कर दिया। आज के क्लास में टाइप जो कि 12 जो कि आपका समाप्त हो जाएगा। इसके पहले इसी बुक का जो कि मैंने रेशियो चैप्टर जो कि ख़त्म किया, यानी कि अनुपात और समानुपात जो चैप्टर है ये मैंने ख़त्म किया। इसमें 500 प्लस क्वेश्चन को हमने हल करके बताया और परसेंटेज में करीब करीब आपका 400 प्लस जो कि 400 क्वेश्चन जो कि हमने हल करके बतला दिया। और इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, RS अग्रवाल बुक नवीन अंक गणित का, ध्यान में रखना है। इसका मैं चैप्टर बाय चैप्टर जो कि हल कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त में साथियों, है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है, ध्यान में रखना। अच्छा, आज का क्लास में जो आपका टाइप ये जो आपका चल रहा है 12 ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न 31वां नंबर क्या कहता है, तो कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एक फर्स्ट उम्मीदवार है, एक सेकेंड उम्मीदवार है, ठीक है। कहता है कि एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है। 100 का 40% का मतलब 40, ठीक है। टोटल जब भी मत की बात किया जाए तो टोटल 100 मान करके चलना, जब भी परसेंटेज का प्रश्न हल कर रहे हैं। तो 100 का 40%, तो 100 का 40%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100, तो ये 20 से 20 का 100 का बचा 40, तो यानी कि 40% का मतलब 40, ध्यान में रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने लिखा 40, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना। तो पहला उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ, है ना, प्राप्त होते हैं और उसे कहता है कि 2400 मतों के बहुमत से खारिज कर दिया गया। यानी कि पहला को 40% मतलब 40 मिला, तो दूसरा को कितना मिलेगा, बोलेगा 60, है ना। तो खारिज कर दिया गया, यानी कि बोल रहा है कि है ना, क्या बोला है, इतना 2400 मतों के बहुमत से खारिज कर दिया जाता है। तो मतदान की कुल वोटों की संख्या, है ना, वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया 40 से हो गया 60, तो 40 से हो गया 60, तो कितना मतों से खारिज कर रहा है, 20, है ना। तो खारिज करना, अधिक होना, कम होना, इस सब का मतलब होता है अंतर। इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का, बोले 20 का। तो गैपिंग का तुलना गैपिंग से, यानी कि खारिज का तुलना खारिज से। और जैसे ये तुलना करते हैं एक का वैल्यू दे देता है। ये मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ, हर एक क्लास में मैं बताता। एक का वैल्यू इतना हुआ, हमें टोटल चाहिए 100 का वैल्यू चाहिए, तो 100 से मल्टीपल। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर 1 kg आलू का दाम 20 रुपया है तो 2 kg आलू का दाम कितना होगा, बोलेगा 40 रुपये। उसी प्रकार से तो यहाँ 1 का वैल्यू इतना है तो 100 का वैल्यू कितना है, तो 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो बस यही करना है कि दिया गया का तुलना दिया गया से जो पूछे उससे मल्टीपल करना। ये चीज़ मेमोरी में आपको सेट रखना और इसी से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यानी खारिज का तुलना खारिज से पूछा गया टोटल, तो टोटल से गुना। अब देखिए कटाइए, मैं कह सकता 0 से 0 कट जाए, 2 से कट गया 12 बार में, यानी कि 12 पर आपका 30 हो जाएगा। तो 12 पर 30, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात कर ले, तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न कहता है धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण गहन एक अभियान चलाया गया धूम्रपान के लिए। तो पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का जो कि प्रतिशत हर साल जो कि 10% गिर रहा है, हर साल 10% गिरने लगा जब एक अभियान चलाया था। तो कहते हैं वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या जो कि 8748 है। तो 3 साल पहले की संख्या कितनी थी, 3 साल पहले की निकालना। देखिए ये पास्ट से दिखा रहा, पास्ट मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ठीक है। तो 10% गिरावट हो रहा है। 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है साथियों 1/10, यानी कि आप इस प्रकार से 10 तो 10% डिलीट कीजिएगा 100, 0 गया तो 1/10, इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूँ 10% गिरावट हो रहा है, यानी कि पहले है 10 तो एक गिर गया। अब जो कि प्रेजेंट में जो कि रिजल्ट आया 9 हुआ, तो ये 3 साल तक बोला, ठीक है। तो 3 पावर दे दीजिए इस पर 3, इस पर भी दे दीजिए 3। अब 10 का क्यूब होता है 1000, है ना, 9 का क्यूब होता है 729। यहाँ तक में किसी को कन्फ्यूज कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहता है, यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8748
यहाँ पे वर्तमान में 729, वर्तमान का तुलना वर्तमान से, जैसे तुलना का ये ईगो का वैल्यू दिया बोला 3 साल पहले तो 30 यानी कि 1000 से मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना। अब इसको कटा दीजिएगा तो ये आपका जो कि 12 बार में कटेगा, 12 को 100 से मल्टीपल कीजिएगा तो 12 है ना, 12 से 1000 है 30 तो 12000 फिर से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का भी एक करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यहाँ बढ़ रहा है हर एक साल 5%। तो वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 साल पहले यानी ये भी वही है। तो 5% का मतलब होता है आपका 1/20, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि पास्ट में हो जाएगा आपका 20, तो प्रेजेंट में हो जाएगा 20 में से एक कम गया तो हो गया कितना 19। क्लियर, ये 3 साल बोला तो इस पर पावर 3, इस पर पावर 3, तो 20 पर पावर 3 का मतलब होता है 8000 और 19 पर पावर 3 का मतलब होता है 9261। क्लियर है। यहाँ पे टोटल जो कि वर्तमान जनसंख्या जो वर्तमान जो जनसंख्या थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 18 है ना, ये आपका 1,85,220। यहाँ पे वर्तमान का था 9261। वर्तमान का तुलना वर्तमान से पूछा वर्तमान बोलते हैं, हाँ वर्तमान का तुलना वर्तमान से पूछा गया 3 साल पहले। तो 8000 से क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटाइएगा तो 9 दूना 18, 261 गुना 261 यानी 522, यानी 2 बार में आपका कट जाएगा। तो यानी 2 बार में यानी 20 पे, और दूना 16, 16 हो जाएगा 40, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1,60,000 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए और 34 नंबर, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि एक गांव की जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो गई तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 18,000 से इतना हो गया, ये 18,000 है, ये हो गया 22,500। तो 18,422 यानी 4,500 क्या हो गया आपका बढ़ गया, यही ना। तो बढ़ गया किससे बढ़ रहा है साथियों, जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे लिखना है। तो 18,000 से बढ़ रहा है तो 18,000 को आपको नीचे लिखना है, जिससे बढ़ रहा है वृद्धि हो रहा है उसको नीचे। और वृद्धि प्रतिशत पूछा, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करते हैं मल्टीपल। चलिए ये 2 0 से ये 2 0, 1 0 से 1 0, और इसको कटाए 9 से, 9 दूना 18, 9 से कटाए 9 5 45, 2 से कटाइए 2 से कटाइएगा तो ये 50 है तो 200 कटाए 25, तो यानी 25% राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका 34 का हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 35वां नंबर कहते हैं एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर्ज होती है, वृद्धि हो रही है। तो यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद कितना का, आप ध्यान से देखिए 2 वर्ष बाद, यानी ये अब आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट के भी बाद हो गया। इस प्रकार से P+ से दिखा दें। अब यहाँ पे दिखेगा 10% की वृद्धि हो रही है ना। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट में है 10 तो अब एक बढ़ गया, तो अब जो हो गया ये हो गया 11। इस प्रकार से तो 2 वर्ष बोला तो सब पे पावर 2, तो 10 पर पावर 2 का मतलब 100, 11 पर पावर 2 का मतलब 121। क्लियर, यहाँ तक एग्री है। अब कहता है कि वर्तमान में हो रहा है तो आपका 6400, वर्तमान में बोला 6400, और यहाँ प्रेजेंट में हो रहा है 1000। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से पूछा क्या 2 वर्ष बाद, तो प्लस लगा यानी बाद ये है, तो 121 से मल्टीपल 2 0 खत्म कीजिएगा, 64 गुना आपको क्या कर देना 121 कर देना है। तो आपका आ जाएगा 7744 यानी 7744। तो 7744 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए। ये सब आपका कॉमा है, ध्यान में रखना, ये सब आपका क्या है कॉमा है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेता हूँ। ये आपका 36 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। क्लियर है, ध्यान में रखना क्योंकि टाइप 12 जो आपका समाप्त हो जाए। कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है कि 10,000 है, यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और तो महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो कितना हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसा प्रश्न को है ना, तो आप चाहे तो गाय मुर्गा पर आधारित बना सकते हैं या फिर आप जो है कि एलिगेशन मेथड से हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न बनाता हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पूछा महिलाओं के संख्या, जब भी गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न बनाते हैं तो महिला पूछेगा तो पुरुष ज्ञात करना, पुरुष पूछेगा तो महिला ज्ञात करना, गाय पूछेगा तो मुर्गा निकालना, मुर्गा पूछेगा तो गाय को हल करना, यही चीज़ जो कि करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महिला पूछा तो सबसे पहला कंडीशन आपको फोकस करना 10,000 से
10,800 हुआ, तो वृद्धि यहाँ पे कितना हो गया साथियों, बोलिएगा 800 का वृद्धि हुआ। कितना हो गया 800 का, यहाँ 10,000 से 10,800 800। अब हमें निकालना है सब पुरुष, देखिए महिला पूछा पुरुष, तो टोटल आपका 10,000 है। ध्यान में रखना टोटल आपका कितना है 10,000 है। 10,000 में से जनसंख्या में से है ना 5% पुरुष है, तो 10,000 का 5% कीजिएगा तो प्रतिशत डिजिट होगा 100, 20 से 20 खल्लास हो जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 500। अब ये 500, अब आपका कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच का अंतर करना है और ऊपर में लिख देना है, तो अंतर हुआ 300, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशत में 10% और 5% के बीच का अंतर करता है 5 का, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल, बस इतने सा। 5 से कटाएगा 6 बार में, तो 6 पर 1 यानी 30। आपका राइट आंसर 6000 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। बोले कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका था क्या चीज़, गाय मुर्गा पता देती, इसे ऐसे फॉलो करते हैं, क्लियर है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने क्या क्या टोटल जो कि टाइप 12 जो कि समाप्त कर लिया है ना। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में टाइप तो जब आपका 13 जो कि पर चर्चा करेंगे, और 13 आपका विविध प्रश्न, ठीक है, मिला जुला प्रश्न। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिए, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर जो कि अपलोड होते रहेगा, है ना। और अगर बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।